दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्रैक इस वक्त दर्शकों के दिलों को झकझोर देने वाला है। कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां अनुपमा पूरी तरह से बेबस और लाचार नजर आ रही है। चारों तरफ से रास्ते बंद होते दिख रहे हैं, कोई भी सहारा नजर नहीं आ रहा। न तो हालात उसके साथ हैं और न ही लोग। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है, वहीं से उसकी असली लड़ाई शुरू होती है। और अब अनुपमा भी चुप बैठने वाली नहीं है। कहानी में आप देख रहे हैं कि चोल वाले इस वक्त अनुपमा पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। जिन लोगों ने कभी उस पर आंख बंद करके विश्वास किया था, आज वही लोग सवाल उठा रहे हैं। हर कोई अपने अपने डर और स्वार्थ में उलझा हुआ है। किसी को अपने घर की चिंता है, किसी को अपने भविष्य की। ऐसे में अनुपमा अकेली पड़ती जा रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर सच्चाई का भरोसा साफ नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में ड्रामे की कोई कमी नहीं है। पूरा घर अनुपमा के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। कोई उसे अनपढ़ कह रहा है, तो कोई उसकी समझ पर सवाल उठा रहा है। ताने मारते हुए कहा जा रहा है कि 12वीं पास है, इतनी लीगल बातें कैसे समझ पाएगी। जब पढ़े लिखे लोग खुद नहीं समझ पाए, तो अनुपमा क्या समझेगी। इन बातों से अनुपमा अंदर से टूट जाती है, लेकिन फिर भी वह जवाब नहीं देती, क्योंकि वह जानती है कि बहस से नहीं, सच से लड़ाई जीती जाती है। हालांकि इस अंधेरे में भी एक रोशनी है। बापूजी, जो हमेशा अनुपमा की ताकत रहे हैं, एक बार फिर उसके साथ खड़े नजर आते हैं। वे साफ शब्दों में कहते हैं कि पढ़ाई से नहीं, समझदारी से इंसान बड़ा बनता है, और अनुपमा में समझदारी की कोई कमी नहीं है। बापूजी का साथ अनुपमा को थोड़ी हिम्मत जरूर देता है, लेकिन हालात अभी भी बहुत मुश्किल हैं। इसी बीच अनुपमा रजनी के घर जाती है। यहां कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और तीखी हो जाती है। अनुपमा सीधे शब्दों में रजनी को उसकी सच्चाई दिखाने की कोशिश करती है। वह उसे समझाती है कि लालच और जलन इंसान को कहां ले जाती है। लेकिन रजनी यहां पर एक बड़ा खुलासा करती है। वह कहती है कि उसे पैसों का इतना लोभ नहीं है, बल्कि उसे अनुपमा से जलन है। जलन इसलिए क्योंकि वह रिश्ते नहीं बना पाई और अनुपमा बिना कोशिश के रिश्ते बना लेती है। रजनी का दर्द उसकी जुबान पर आ जाता है। वह कहती है कि चोल वालों ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अनुपमा पर एक पल में कर लिया। यही बात उसके दिल में आग बनकर जल रही है। अनुपमा उसे आखिरी बार चेतावनी देती है कि वह पीछे हट जाए, वरना बात बहुत आगे निकल जाएगी। लेकिन रजनी उन लोगों में से नहीं है जो आसानी से हार मान लें। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि रजनी सिक्योरिटी बुलवाकर अनुपमा को जबरदस्ती घर से बाहर निकलवा देती है। धक्के लगते हैं, चोट लगती है और अनुपमा जमीन पर गिर जाती है। यह सीन इतना दर्दनाक होगा कि दर्शकों की आंखें नम हो जाएंगी। एक औरत जो सिर्फ सच के साथ खड़ी है, उसे इस तरह बेइज्जत किया जाता है। उस वक्त अनुपमा पूरी तरह टूट चुकी होती है। चोटिल हालत में रोती हुई अनुपमा मंदिर जाती है। भगवान के सामने हाथ जोड़कर वह अपने लिए नहीं, बल्कि उन बच्चों, बुजुर्गों और परिवार के लिए भीख मांगती है जिनके सिर से छत छिनने वाली है। वह खुद को कमजोर महसूस करती है, क्योंकि उसके सामने एक ऐसी पॉलिटिशियन खड़ी है जिसके पास पैसा है, पावर है और सिस्टम का सपोर्ट है। अनुपमा के पास सिर्फ सच्चाई है, लेकिन दोस्तों, यही सच्चाई उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। इसी मंदिर में कहानी एक नया मोड़ लेती है। पराग की एंट्री होती है, बिल्कुल एक रोशनी की किरण की तरह। पराग अनुपमा को अकेला नहीं छोड़ता। वह उसे बताता है कि अब यह लड़ाई भावनाओं से नहीं, कानून से लड़ी जाएगी। अब अनुपमा लीगल रास्ता अपनाने का फैसला करती है। वह एक वकील की मदद लेती है और हो सकता है कि आगे चलकर वह खुद ही अपना केस लड़े। यह वही अनुपमा है जिसने जिंदगी में हर बार खुद को साबित किया है। अब वह पूर्वी छाया को टूटने से बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। वहां कोई टावर नहीं बनेगा, क्योंकि सच के आगे झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। पराग भी पीछे हटने वाला नहीं है। आने वाले एपिसोड्स में आपको जबरदस्त ड्रामा, कोर्ट रूम सीन, तीखी बहसें और इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। सवाल बस इतना है कि जीत किसकी होगी? क्या अनुपमा सच के दम पर रजनी जैसी ताकतवर इंसान को हरा पाएगी? क्या शाह और कोठारी परिवार आखिरकार अनुपमा के साथ खड़े होंगे? दोस्तों,
यह ट्रैक आने वाले दिनों में सीरियल को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा। अब आपकी बारी है। कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आप चाहते हैं कि अनुपमा यह लड़ाई लड़े और जीते? और आपके हिसाब से कौन कौन उसके साथ खड़ा होगा? ऐसी ही टीवी के लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।